विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। क्या हो अगर आप जिस महिला को अपना गुरु मानते हो वही आपको एक ऐसे कमरे में भेज दे जहां हर दिन आपका भरोसा टूटता रहे। एक ब्यूटी पार्लर, एक बंद कमरा और 4 महीनों तक छुपा वो खौफनाक रहस्य। आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या होता था जिसे बताने में लड़की को लग गए पूरे 4 महीने। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस इंसान को आप अपना गुरु मानते हैं, अपनी माँ जैसे सम्मान देते हैं और जिसकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही इंसान आपके लिए एक ऐसा नर्क तैयार कर सकता है जिससे निकल पाना नामुमकिन लगने लगे। क्या कोई औरत किसी दूसरी औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने ही घर में कैद कर सकती है ताकि उसका अपना पति उस लड़की का बार बार शिकार कर सके? यह कहानी किसी डरावनी फिल्म की नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी हकीकत है जो यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या अब इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश के गुना जिले से आई यह खबर इतनी खौफनाक है कि इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। एक 22 साल की हिंदू लड़की जो अपनी जिंदगी में कुछ करने के सपने देख रही थी, कैसे 4 महीनों तक एक ऐसे जाल में फंसी रही जहां उसका हर दिन एक नया टॉर्चर था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घिनौने खेल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वह महिला थी जिसे लड़की अपना आदर्श मानती थी। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी घटना की हर उस तह को खोलेंगे, उस खौफनाक मंजर को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे यह सब इतने समय तक चलता रहा। यह कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि भरोसे के कत्ल और एक लड़की की बहादुरी की भी है जिसने अनंत इस नरक के खिलाफ आवाज उठाई। अगर आप इस सच्चाई को गहराई से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि हमारे आसपास कैसी मानसिकता के लोग रह सकते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल का नाम है विष्णु डार्क एक्स, तो ऐसी ही सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मिलकर समाज के इन काले चेहरों को बेनकाब कर सकें। यह कहानी शुरू होती है लगभग 4 महीने पहले मध्य प्रदेश के गुना जिले में। गुना जो अपनी ऐतिहासिक महकाता है और शांत माहौल के लिए जाना जाता है, वहाँ के कैंट थाना क्षेत्र के गुलाबगंज इलाके की यह घटना है। गुलाबगंज एक ऐसा इलाका है जहाँ मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, गलियां तंग हैं और हर घर की कहानी उसके पड़ोसियों को पता होती है। इसी इलाके में एक 22 वर्षीय हिंदू युवती रहती थी। वह एक साधारण परिवार से थी। उसके सपने बड़े थे लेकिन संसाधन सीमित। वह अपनी माँ के साथ रहती थी और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी। शहर की भीड़ भाड़ और रोजमर्रा की जद्दोजहद के बाद वह अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगी थी। उसे एक ब्यूटी पार्लर का काम सीखने का बहुत शौक था। वह मानती थी कि इस हुनर सीख कर वह न केवल आत्मनिर्भर बनेगी अपनी माँ को भी एक बेहतर जिंदगी दे पाएगी। उसी इलाके में यास्मीन खान नाम की एक महिला अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। यास्मीन का पार्लर छोटा था लेकिन आसपास की महिलाओं में वह काफी मशहूर थी। यास्मीन न केवल काम में माहिर थी बल्कि बातों की भी धनी थी। जब यह 22 वर्षीय युवती उसके पार्लर में काम सीखने के लिए गई तो यास्मीन ने उसे बहुत प्यार से गले लगाया। युवती को लगा कि उसे न केवल काम सीखने की जगह मिली है बल्कि एक बड़ी बहन और एक गाइड भी मिल गई है। वह यास्मीन को गुरु की तरह मानने लगी। यास्मीन की हर बात उसके लिए पत्थर की लकीर थी। पार्लर के शीशों और क्रीम की खुशबू के बीच युवती अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही थी। उसे लग रहा था कि वह सही रास्ते पर है, एक ऐसी महिला के साये में जो उसे बहादुरी और हुनर दोनों सिखा रही है। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि यास्मीन की इस मीठी मुस्कान और दोस्ताना व्यवहार के पीछे एक बहुत ही खौफनाक और भयानक घिनौना चेहरा छिपा हुआ था। यास्मीन खान का असली मकसद उसे हुनर सिखाना नहीं बल्कि उसे एक गहरी खाई में धकेलना था। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। युवती पूरी मेहनत से काम सीख रही थी और यास्मीन भी उसकी तारीफ करती थी। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। युवती अपना हर सुख दुख यास्मीन से शेयर करने लगी थी। यास्मीन ने उसका भरोसा इस कदर जीत लिया था कि वह उसे अपनी माँ की तरह सम्मान देने लगी थी। यास्मीन ने उसे विश्वास दिलाया था कि वह उसके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन यह सब एक बिसात बिछाई जा रही थी।
यास्मीन उसे मानसिक रूप से अपने वश में कर चुकी थी। वह जानती थी कि यह लड़की उस पर इतना भरोसा करती है कि वह कभी उस पर शक नहीं करेगी। फिर भी एक दिन यास्मीन ने युवती को काम के बहाने अपने घर बुलाया। युवती के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह अक्सर यास्मीन के घर जाया करती थी, लेकिन उस दिन माहौल कुछ बदला हुआ था। जब वह यास्मीन के घर पहुंची तो वहां यास्मीन नहीं थी। घर में सन्नाटा था। सिर्फ यास्मीन का पति शरीफ खान वहां मौजूद था। शरीफ खान ने पहले तो उसे पानी पूछा, अच्छी बातें की, लेकिन जल्द ही उसके इरादे बदल गए। उसने युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। युवती हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह चिल्लाई, रोई, यास्मीन को पुकारा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। शरीफ खान ने उसे जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देकर चुप करा दिया। उस दिन उस युवती का शरीर नहीं, उसकी आत्मा भी तार तार हो गई। वह उस घर से किसी तरह जान बचाकर भागने के लिए निकली, लेकिन उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह हिल चुका था। अगले दिन जब युवती ने अपनी गुरु यास्मीन को इस पूरी घटना के बारे में बताया तो उसे उम्मीद थी कि यास्मीन उसके साथ न्याय करेगी, अपने पति को सजा दिलाएगी, लेकिन जो हुआ उसने युवती को और भी गहरा सदमा दिया। यास्मीन ने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने उसे चुप रहने को कहा कि यह सब तो आम बात है और अगर उसने किसी को बताया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यास्मीन ने उसे समझाया कि वह शरीफ खान की पत्नी है और वह अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। उसने युवती को धमकी भी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे बर्बाद कर देगी। यह वह पल था जब उस युवती का अपनी गुरु और अपनी माँ जैसी महिला पर से विश्वास हमेशा के लिए उठ गया। उसे समझ आ गया कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे निकलना अब नामुमकिन है। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वह इतना खौफनाक था कि उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। यास्मीन खान उस युवती को अपने घर बार बार बुलाती थी, कभी काम का बहाना, कभी कुछ और। युवती जब उसके घर पर आती तो यास्मीन उस पर दबाव बनाकर उसे कमरे में भेज देती थी। कमरे में पहले से शरीफ खान मौजूद होता था और सबसे शर्मनाक बात यह कि जब शरीफ खान अंदर युवती का शोषण कर रहा होता, यास्मीन खान बाहर गेट पर पहरा देती थी। यह सुनिश्चित करती थी कि कोई भी अंदर ना जा सके और युवती की चीखें बाहर ना जा सके। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक औरत दूसरी औरत को इस तरह नरक में धकेल सकती है? यास्मीन खान ने अपनी गुरु की गरिमा को, अपनी औरत की पहचान को और इंसानियत को पूरी तरह शर्मसार कर दिया था। यह सिलसिला करीब 4 महीने तक चलता रहा। 4 महीने हर दिन उस युवती के लिए एक नई मौत थी। वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अपने परिवार को कुछ नहीं बता पा रही थी क्योंकि उसे बदनाम होने का डर था। हमारे समाज में बदनामी का डर अक्सर सच को दबा देता है। युवती को लग रहा था कि अगर उसने अपने परिवार को बताया तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे, समाज उसे ताने देगा और उसकी माँ की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी डर और यास्मीन खान की धमकियों से उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। यास्मीन उसे बार बार याद दिलाती थी कि अगर उसने मुंह खोला तो वह उसे बदनाम कर देगी, उसके वीडियो वायरल कर देगी। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। युवती इस खौफ के साए में हर दिन जीती रही, हर दिन मरती रही। आखिरकार वह दिन आया जब उस युवती ने इस सब के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। वह शनिवार का दिन था, मार्च 2026 के आसपास का समय। शरीफ खान ने उसे फोन किया और घर आने को कहा। जब युवती ने मना किया तो शरीफ खान ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने और बदनाम करने की धमकी दी। युवती डर के मारे उसके घर पहुंची, लेकिन इस बार जब वह पहुंची और घर में सिर्फ शरीफ और यास्मीन नहीं थे, वहां शरीफ खान का भाई मुबीन खान भी मौजूद था। मुबीन की मौजूदगी में युवती के डर को और बढ़ा दिया। उसे लगा कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तीनों की मौजूदगी में शरीफ खान ने युवती को जबरदस्ती कमरे में ले जाने की कोशिश की ताकि वह फिर से उसका शोषण कर सके। मोमिन ने इस पूरी प्रक्रिया में शरीफ का सहयोग किया और यास्मीन बाहर पहरा देने लगी। लेकिन इस बार उस युवती के अंदर एक अलग ही ताकत थी।
वह 4 महीनों के दर्द, अपमान और खौफ को और नहीं सह सकती थी। उसने विरोध किया, उसने शरीफ खान को धक्का दिया, उसे हाथापाई की, कमरे में चीख पुकार मच गई। युवती की बहादुरी और उसके विरोध के कारण शरीफ खान अनियंत्रित होकर गिर गया और घायल हो गया। किसी तरह इस हंगामे की खबर युवती के परिजनों को लग गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी पड़ोसी ने युवती के परिजनों को सूचना दी कि यास्मीन खान के घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और यास्मीन के घर में घुस गए। वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने युवती को शरीफ खान के चुंगल से छुड़ाया। शरीफ खान से छुड़ाया तो लगना शुरू हुआ कि जंगल से बाहर थे। आफत खान, जो पहले ही घायल हो चुका था, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह गिरकर और भी गंभीर रूप से घायल हो गया। युवती अपने परिवार को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में 4 महीने का दर्द, अपमान और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने परिवार के गले लग गई और उन्हें पूरी आपबीती सुनाई। परिजनों के लिए यह सब विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन युवती की हालात और उसकी बातों ने उन्हें सच्चाई का एहसास करा दिया। युवती अपने परिवार के साथ, खासतौर पर अपनी मां के साथ कैंट थाने पहुंची। वहां उसने पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे यास्मीन खान ने उसे जाल में फंसाया, कैसे शरीफ खान ने बार बार उसका शोषण किया और कैसे मुबीन खान ने इस सब में सहयोग किया। पुलिस अधिकारी उसकी बातों को ध्यान से सुनते रहे। गुना की एसपी हितिका वासल या हितिका वंसल ने मामले को गंभीरता को समझा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों शरीफ खान, यास्मीन खान और मुबीन खान के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने सामूहिक सहभागिता और बलात्कार की धाराओं को भी शामिल किया, क्योंकि यास्मीन खान ने इस पूरे अपराध में सक्रिय रूप से सहयोग किया था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़िता को मेडिकल और कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। एसपी हितिका वासल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की है और उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की गहन जांच की जा रही है। हम सुनिश्चित करेंगे पीड़िता को न्याय मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। समाज में ऐसे मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा और उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। मामले की जांच चल रही है। पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता केस तैयार किया जा सके। यह मामला बेहद सनसनीखेज इसलिए है क्योंकि गुरु मानी जाने वाली महिला ने खुद अपने पति और देवर के साथ मिलकर एक लड़की का शोषण में सहयोग किया। हमारे समाज में गुरु का स्थान भगवान के बराबर माना जाता है। एक गुरु का काम अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाना, उसे संरक्षण देना और उसे बेहतर इंसान बनाना होता है। लेकिन यास्मीन खान ने इस पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया। उसने एक लड़की के भरोसे का इस्तेमाल उसे नर्क में धकेलने के लिए किया गया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या हम अब किसी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या गुरु और शिष्य का रिश्ता भी अब सुरक्षित नहीं है? यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि एक सामाजिक पतन की है। इस घटना ने गुनाह और आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा दिया है। लोग हैरान है कि कैसे एक महिला इतनी घिनौनी हरकत और मानसिकता रख सकती है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। क्या एक शहर में अपने ही पड़ोसी में, अपने ही गुरु के साए में भी सुरक्षित नहीं है? इस घटना ने यह भी उजागर किया कि बदनामी का डर कैसे अपराधों को उजागर किया गया है, कि बदनामी का डर कैसे अपराधों को बढ़ावा देता है। अगर युवती को बदनामी का डर ना होता और वह शुरुआत में ही अपने परिवार को बता देती तो शायद वह इतने महीनों तक इस नरक को नहीं झेलती। लेकिन हमारे समाज की संरचना ही ऐसी है कि सर पीड़िता को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि हमने पहले ही कहा है, कुछ सोशल मीडिया और वीडियो रिपोर्ट्स में इस घटना को लेकर और भी कई अतिरिक्त दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि लड़की को नशीला पदार्थ दिया जाता, उसका वीडियो बनाया जाता, उसे ब्लैकमेल किया जाता था या उसे जन्नत का प्रभोजन दिया जाता था। लेकिन इन दावों की पुष्टि मुख्य न्यूज रिपोर्टर या पुलिस के बयानों में नहीं हुई है। हम एक जिम्मेदार ट्रू क्राइम चैनल के रूप में केवल पुलिस और पीड़िता के बयान पर आधारित तथ्यों को ही आपके पास्तों के बयान के सामने रखते हैं। अटकलें लगाना या सुनी हुई बातों को बढ़ावा देना हमारा मकसद नहीं है। हमारा उद्देश्य सच्चाई को उजागर करना है, समाज को जागरूक करना है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आप लोगों को लगता है
कि यास्मीन खान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या हमारे समाज में बदनामी का डर अपराधों को बढ़ावा देता है? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।